दोस्तों, यह कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। अरे ओ, मुकेश की माँ कहाँ थी? इतने दिनों से मंदिर आना तो बंद ही कर दिया था। कहीं बाहर घूमने चली गई थी क्या? अरे नहीं राधा बहन, मैं और बाहर जाऊंगी, घुमाने कौन लेकर जाएगा? बेटा तो ब्याह करके अपने ससुराल में है और दोनों बेटे भी शादी के बाद अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गए हैं। फिर मुझे कौन टाइम देगा? इतना फिर क्या हुआ तुम्हें? क्यों नहीं आ रही थी मंदिर? वैसे तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए बड़ी बहू ने मना किया कि रोज सुबह सुबह इतने ठंड में मंदिर मत जाया करो। अच्छा, अब ठीक है तबीयत? हाँ, ठंड के मौसम जाते ही धीरे धीरे ठीक हो गई। वैसे तुम्हारी बड़ी बहू का क्या नाम है? नेहा। हाँ, वो तुम्हारा अच्छे से देखभाल करती है ना? देखभाल क्या ही देखभाल करती है, छोड़ो, जाने दो। वैसे तुम तो शहर में अपने बेटे के पास रहती थी ना, अब गांव में कैसे? हाँ, रहती थी बहन, पर अभी कुछ दिन हुआ है गांव में आ गई हूँ। एक रिश्तेदार की शादी है ना, इसलिए। वैसे तुम्हें मैं एक सीधी बात बताती हूँ सरोज, समझ लेना अच्छे से। हमेशा बहू गलत नहीं होती है। उन्हें अपना मानकर प्यार मोहब्बत दोगी तो वह भी तुम्हारा आदर सम्मान करेगी। सरोज की एक बेटी पारुल और दो बेटे विनय और मुकेश थे। बड़ा बेटा विनय अपनी पत्नी नेहा के साथ गांव में ही रहता था और छोटा बेटा शादी के बाद बड़ी कंपनी में जॉब करने अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ शहर चला गया था और मीनाक्षी भी शहर में जॉब करती थी। नेहा जी माँ जी, अरे यह क्या बनाई है आज? राइस और एक सब्जी बस, ऐसा नहीं खा सकती मैं। माँ जी, वो क्या है ना कि इस महीने उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है, इसलिए बोले हैं थोड़ा एडजस्ट करने को। मेरे पास बचे खुचे जितने भी पैसे थे घर के राशन पानी में खर्चा हो गया इस प्रकार यह मुझे घुमा फिरा के ऐसी नौटंकी करके पेंशन के पैसे मांग रही है। शायद मैं ना देने वाली पैसे किसी को। कोई बात नहीं बहू, मैं एडजस्ट कर लूंगी, तू जा। सरोज को सब चलता था, पर उसे अपने पेंशन से एक पैसा किसी को देना नामंजूर था। ऐसे ही दिन बीतते रहे। फिर एक दिन, माँ कैसी हो तुम? अरे पारुल, तू अचानक से? बड़े दिन हो गए थे माँ तुमसे मिले, बहुत याद आ रही थी, इसलिए घर का काम जल्दी जल्दी खत्म करके बेटी को लेकर सीधा आ गई यहाँ पे। और मेरी बेटी तो तुम्हें इतना मिस करती है कि क्या कहूँ, है ना अनवी बेटा? जी नानी जी। अच्छा, अनवी तो अब बड़ी हो गई है। वैसे तू कैसी है पारुल? आजकल तो मुझे हफ्ते में एक बार भी कॉल नहीं कर रही बेटा। कैसे करूँ माँ कॉल? मेरी सास ने तो मेरी जान ले रखी है। जब से गांव से मेरे पास शहर रहने आई है, तब से मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। मैं कितने बजे उठती हूँ, कैसे कपड़े पहनती हूँ, क्या क्या बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ, उसके बेटे का कितना खर्चा करवाती हूँ, हफ्ते में कितनी शॉपिंग करती हूँ, यह सब चीज़ों की खबर बराबर रखती है माँ। मैं तो तंग आ चुकी हूँ उस बूढ़ी से, पता नहीं मेरे घर से कब जाएगी। अच्छा, वो बूढ़ी इतना परेशान करती है मेरी फूल जैसी बेटी को? काम दाम कुछ करती है या नहीं, एक ही जगह बैठी रहती है? काम कुछ करती है माँ, हमेशा ऑर्डर झाड़ती रहती है। यह खाना है, वो खाना है,
हमेशा रसोई में पड़ी रहती हूँ मैं तो। मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए तेरे पास घूमने आ जाऊं। एक ही जगह पर पड़े पड़े बहुत दिन हो गए हैं, बोर हो गई हूँ। पर तू तो खुद ही इतनी परेशानी में डूबी हुई है, छोड़ जाने दे। हाँ माँ, मेरा भी बहुत मन था कि मैं तुम्हें मेरे यहाँ कुछ महीने के लिए ले आऊं। मैं सोच रही थी कि मैं ही तुम्हें ले जाऊं अभी, पर क्या करूं, मैं लाचार हूं ना। मेरी सिचुएशन बहुत खराब है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ बेटा। यह सास लोग ना कितना परेशान करती हैं। अच्छा सुनो ना माँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। यही कुछ 20,000 दोगी तो हो जाएगा। वह क्या है ना कि इनके बिजनेस में अभी लॉस चल रहा है और मुझे बेटी के स्कूल में पैसे जमा करवाने हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर सोचा माँ के पास तो पेंशन के पैसे होंगे ही, क्यों ना उन्हीं से मांग लूं। माँ तो माँ होती है, वह कभी मना नहीं करेगी। पेंशन के पैसे? अभी तो कुछ महीने पहले तुझे 50,000 दिए थे। ठीक है ना माँ, नहीं देने तो मत दो। ऐसे सुनाओ तो मत, मैं और किसी से मांग लूंगी। चलती हूँ, चल अनवी बेटा चल। अरे बेटा, तू तो बुरा मान गई। देती हूँ पैसे, देती हूँ, तू खा पी कर आराम से जाना। अरे ओ बड़ी बहू नेहा, कहाँ चली गई? मेरी बेटी घर आई हुई है, किसी को यहाँ पे ख्याल ही नहीं। जी माँ जी। कहाँ थी? हाँ, कब से आवाज लगा रही हूँ। मैं माँ जी, पारुल दीदी घर पहुँच के मुझे उसके लिए कस्टर्ड बनाने को बोले थे, इसलिए मैं किचन में ही थी। कस्टर्ड तो ठीक है बड़ी भाभी, तुम मेरे लिए पनीर मटर मसाला और मसाला कुलचा बना दो, बड़े दिन हो गए हैं खाए। अभी अचानक से? मैं तो दोपहर का खाना बना चुकी हूँ दीदी, आप कहो तो मैं रात को बना दूँ। क्या सुन रही हूँ मैं माँ, बस अब यह छोटा मोटा आइटम खाने के लिए रात तक इंतजार करूंगी। मेरे पति होते तो अभी के अभी बाहर से ऑर्डर कर दे। बहू जा अपने फ़ोन से ऑर्डर कर दे, मेरी बेटी को अभी खाने का मन है तो वह अभी खाएगी। ठीक है माँ जी। माँ जी को अच्छी तरह से पता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं इस महीने, और ऊपर से ये फालतू में इतना खर्चा करवा रही है। राधा मौसी से उधार मांग लेती हूँ, यह तो अगले हफ्ते आएंगे ही, तब पैसे लौटा दूंगी। उस दिन पारुल मायके से बड़े मजे में खा पी कर और माँ का पेंशन के पैसे लेकर अपने घर चली गई। ओहो, कितना नाटक करना पड़ा 20,000 निकलवाने के लिए। मैं ऐसे कुछ ना कुछ बहाना करके पैसे निकलवा तो लेती हूँ माँ से। माँ की तो उम्र हो चुकी है, कभी भी लुढ़क जाएगी और पैसे सब वो बड़ी बहू नेहा हड़प लेगी। मैं ऐसे हरगिज नहीं होने दूंगी। मम्मी, आप नानी से इतना झूठ क्यों बोल रही थी कि दादी माँ हमारे साथ रहने गांव से शहर आई हैं और वह आप पे बहुत नजर रखती हैं। आप घर का सारा काम अकेले करती हैं, पर दादी तो हमारे साथ नहीं रहती और घर का काम तो पापा और आप आधा आधा करते। अरे पगली, सिंपैथी गेन करने के लिए ऐसे झूठ बोलना पड़ता है ना, नहीं तो तेरी नानी कहाँ मुझे 20,000 निकाल के दे देती। दादी तो हमारे साथ नहीं रहती, फिर आप नानी को घर आने के लिए मना क्यों कर दिए? मैं अकेली बोर हो जाती हूँ घर पे। चुप कर, आदत डाल अकेले रहने की। तेरी दादी नानी किसी को भी रखेंगे तो लुट जाएंगे। हमें एक्स्ट्रा एसी का बिल, पानी का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, घुमाने लेके जाओ, उन्हें कपड़े खरीद के दो, तो महीने महीने दवाइयाँ, बाप रे बाप, यह सब मैं कौन पड़ेगा। इसलिए दादी के सामने बोलती हूँ नानी हमारे साथ रहती हैं, और नानी को बोलती हूँ कि दादी हमारे साथ रहती हैं। ना तेरी मम्मी स्मार्ट स्मार्ट हाँ
हाँ, और मेरे स्कूल में अभी पैसे क्यों देना? वह भी नाटक था, नहीं तो तेरी नानी उसके बेटे बहू को सारे पैसे दे। आप कितना झूठ बोलती हो मम्मी। चुप कर, बहुत बोलने लगी है आजकल। ठीक 1 हफ्ते बाद सरोज का बड़ा बेटा विनय ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पहुंचा। नेहा, यह लो तुम्हारे लिए एक नया सूट लाया हूँ और बेटे के लिए ड्रेस। वाह, पत्नी के लिए और बेटे के लिए ले आया, माँ के लिए क्या? इसके आगे क्या होने वाला है, यह जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे अरे अरे, इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।